परानी ग्राम, काजल दिग्घी, चिलाहाटी, बराशशी, नौतरी देवत्तर ग्राम, ये 5 गांव पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के सदर ब्लॉक में आते हैं। ये गांव भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। बंटवारे के समय ये गांव बांग्लादेश के हिस्से में पड़ने वाले दक्षिण बेरुबाड़ी जिले में आते थे। साल 1959 से 1974 तक इन गांवों को भारत में शामिल करने को लेकर आंदोलन चला। इंदिरा गांधी मुजीबुर रहमान संधि पर साल 1974 में दस्तखत किए गए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच जब सरहद खींची गई तो ये 5 गांव बांग्लादेश के नक्शे पर अंकित हुए। हालांकि साल 1989 में ये एहसास हुआ कि भारत की सरजमी पर होने के बावजूद ये 5 गांव भारत के नक्शे पर नहीं हैं। इसके फलस्वरूप इन 5 गांवों के लोगों को ज़मीन से जुड़ा भाड़ा वसूलने, ज़मीन बेचने और सरकारी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साल 2015 के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ दफ़ा ज़मीनों की अदला बदली हुई है। इनमें प्रतिकूल हालात का सामना करने वाले ज़मीनी टुकड़े भी शामिल हैं, लेकिन आज तक इन 5 गांवों से जुड़ी ज़मीन का कोई सर्वे नहीं किया गया है। सबसे हैरानी की बात है कि इन गांवों में रहने वाले लोग भारतीय हैं, लेकिन उन्हें बांग्लादेशी कहा जाता है। हम भारत के नागरिक हैं क्योंकि हमारे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम भारत के नक्शे पर नहीं हैं। हमारे पास ज़मीन से जुड़े कोई दस्तावेज या सबूत नहीं है, इसलिए हमारे पास ज़मीनों का मालिकाना हक नहीं है और हम यही हक चाहते हैं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने गांव को भारत के नक्शे पर देख सकूं। हमारी तमन्ना है कि हम भारत में ही रहें। इन लोगों का आरोप है कि दोनों देशों ने भारत के नक्शे पर दक्षिण बेरुबाड़ी के 5 गांवों को कानूनी मान्यता दी, लेकिन एनक्लेव की अदला बदली को लेकर यथास्थिति बरकरार रखी गई। हालांकि हम भारत में हैं, लेकिन हम भारत के नक्शे पर नहीं हैं। हम बांग्लादेश में हैं। मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन ज़मीन का कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है। हमारे पास कोई दस्तावेज, कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ये इलाका अब भी भारत के नक्शे पर नहीं है। स्टैम्प पेपर पर ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ज़मीन के कागज़ या दस्तावेज कभी हमारे नाम पर दर्ज होंगे या नहीं, और इसलिए मैं आज तक कोई ज़मीन खरीद या बेच नहीं सका हूँ। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा के पूर्व विधायक गोविंद रॉय भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे चिलाहाटी गांव में रहते हैं। वो साल 2001 में इस इलाके के विधायक थे। इन 5 गांवों की आबादी 10,000 है। इन गांवों में 8,000 मतदाताओं के लिए 6 पोलिंग स्टेशन हैं। मेरा जन्म स्थान डाकेर कामत गांव है। आज तक वहां के लोगों के पास उस जमीन के कागज नहीं है जो उनकी है। 5 गांवों में करीब 10,000 लोग रहते हैं और 8,000 मतदाता हैं। यही नहीं, बल्कि लोगों को राज्य सरकार की कृषक बंधु स्कीम और दूसरी योजनाओं तक का लाभ नहीं मिल रहा है। तुरंत आधार पर सर्वे कराए जाने चाहिए। हम लोगों ने जिलाधिकारी, ब्लॉक लैंड रेवेन्यू ऑफिसर समेत सभी लोगों से गुहार लगाई है, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास सर्वे कराने के लिए स्टाफ नहीं है। इसलिए हमने खास इंतजाम किए और ज़मीन का सर्वे कराने की मांग की, लेकिन 8 साल बीतने के बावजूद हम केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से किसी को भी कोई कदम उठाते हुए नहीं देख रहे हैं। ये इलाका पूरी तरह खुला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद की तरह यहाँ पर कोई कंटीली तारें नहीं लगाई गई हैं। तारें ना होने की वजह से यहाँ चोरियाँ भी होती हैं। ज़मीन का सर्वे होने के अलावा इन 5 भारतीय गांवों में कटीली तार लगना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे इलाके में कटीली तारों वाली कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इन तारों की कमी के कारण बड़े पैमाने पर चोरियां होती हैं। 0 लाइन पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पिलर खड़े किए जा चुके हैं और अब अगर कंटीली तार लग जाए तो हम लोग अमन चैन के साथ सो सकते हैं, और जब तक ये नहीं हो जाता हम तबेलों में रात जागकर गुजारते रहेंगे। पूरा दिन काम करने के बाद हमें रात में गायों की रक्षा करनी पड़ती है, और हमारे पड़ोस के गांवों से कुर्सी, बेंच, कपड़े, साइकिल, गायें और बकरियां चोरी होती रहती हैं। इस बारे में जिला प्रशासन समेत भारत सरकार के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और वरिष्ठ अफसरों को जानकारी दे दी गई है। इन 5 गांवों के लोगों की चिंता है कि क्या वो अपने रहते अपने गांवों को भारत के नक्शे पर देख पाएंगे या नहीं। ये समस्या कभी सुलझेगी या नहीं।